डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए आज के इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल में यूज की जाने वाली कुछ कीज के अबाउट समझते हैं। तो एक्चुअल में कीज जो है वो एक कॉन्स्टेंट है जो हमारे कॉलम में यूज किया जाता है और यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या डेटा के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। तो आइए देखिए कि हम किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। What are keys in MySQL? So in MySQL, keys are attributes in a table used to establish relationship between records and ensure data integrity. Keys help in uniquely identify records in a table. They maintain data integrity and establish relationship between tables. MySQL supports different types of keys for various purpose. तो keys क्या हैं? एक एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और टेबल में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि दो टेबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो हम फॉरेन की का यूज करते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की, ठीक है। और भी इस तरह से कीज हैं, उसे हम आगे देखते हैं। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। और ये नल वैल्यूज नहीं अलाउ करता है, ठीक है। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनी है यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टूडेंट आईडी जो है ये प्राइमरी की है, ठीक है। और प्राइमरी की हो जाने का मतलब है कि अब स्टूडेंट आईडी नल नहीं हो सकती, यानी ब्लैंक नहीं हो सकती, ठीक है। और एक ही प्राइमरी की एक टेबल में डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। और यूज क्या होता है कि प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का यूज किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी की हम पहले भी कुछ एग्जांपल्स में कर चुके हैं, क्रिएट टेबल जब हम कर रहे थे, एम्प्लॉय वगैरह क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। फॉरेन की लिंक्स टू टेबल्स टुगेदर, दो टेबल्स को लिंक करने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं दो टेबल्स के बीच में, ठीक है। एक पेरेंट टेबल होती है और एक चाइल्ड टेबल कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे इनरोलमेंट, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इनरोलमेंट है, ठीक है। इनरोलमेंट नाम की टेबल हमने क्रिएट कर ली और इसको इनरोलमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेसिकली फॉरेन की को आपको देखना है कि फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स आईडी, यहाँ पे जो ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ये रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, ठीक है। किसके साथ? स्टूडेंट टेबल के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है। फॉरेन की स्टूडेंट आईडी कॉलम, किस कॉलम पे रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है? स्टूडेंट आईडी, ठीक है। रेफरेंसेस स्टूडेंट्स किस टेबल से रिलेशनशिप हो रही है? स्टूडेंट टेबल से और स्टूडेंट आईडी कॉलम से, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, ये इस टेबल पे है और आगे हम इसी से यहाँ पे इसका रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि डेटा इंटीग्रिटी को ये यहाँ पे मेंटेन करेगा और इनरोलमेंट्स, उन्हीं का इनरोलमेंट यहाँ होगा जो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल होगी, ठीक है। आगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिक की जो है रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक एज प्राइमरी की। बट इसमें एक डिफरेंस है कि ये नल वैल्यू भी अलाउ करता है, बट प्राइमरी की नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप देखो तो ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, और ये प्राइमरी की है। दूसरा जो ईमेल है ये यूनिक की है, ठीक है। इसे यूनिकली, ईमेल्स क्योंकि यूनिक होते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट अवॉइड करने के लिए हम यूनिक कीवर्ड का या यूनिक की का यूज करते हैं, ठीक है। कंपोजिट की, a combination of two or more columns that uniquely identify the record,
दो कॉलम्स को कॉम्बिनेशन जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो किसकी हेल्प से होता है? कंपोजिट की। उसी को कंपोजिट की करना है, यानी दो कॉलम्स को कंपोज कर देना ही कंपोजिट की है, जिनसे हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे पास प्राइमरी कीज नहीं बन पाती हैं कि हम किस पे करें, तो उसमें हम कई कॉलम्स को एक साथ कंबाइन करके उस तरह से उसका प्राइमरी की बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बनाया है? प्राइमरी की बनाया है। तो ये कंपोजिट की है, ठीक है। कैंडिडेट कीज एंड अल्टरनेट की। तो कैंडिडेट की क्या है? कोई भी ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की हो सकता था लेकिन प्राइमरी की बनाया नहीं गया है, वो कैंडिडेट की है, ठीक है। और अल्टरनेट की, ठीक है, अल्टरनेट की कैंडिडेट की नॉट चूजन एज प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ पे ईमेल देखिए, जो ईमेल है एग्जाम्पल के लिए, जो ईमेल है वो यूनिक है और ये प्राइमरी की बनाया जा सकता था, बट इसे बनाया नहीं गया है। तो ये कैंडिडेट की भी है और अल्टरनेट की भी है। अल्टरनेट की का मतलब कि कैंडिडेट की, सॉरी, ये प्राइमरी की हो सकता था बट इसे लिया नहीं गया है प्राइमरी की, ठीक है। तो हम आगे कभी जरूरत होगी तो इसे प्राइमरी की ले सकते हैं, ये इसलिए ये अल्टरनेट की कहलाता है। सरोगेट की यानी आर्टिफिशियल की, यूजुअली एन ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये यूजर आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंटेड है और प्राइमरी की है, इसी को सरोगेट की भी बोलते हैं, ऑटो इंक्रीमेंटेड, क्योंकि ये यूनिक ही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ 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 इसे प्राइमरी की भी डिफाइन किया गया है। सुपर की, ए सेट ऑफ वन और मोर कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, ठीक है। ये सुपर की सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स, कई कॉलम्स का सेट होता है, ठीक है। तो वो क्या है? सुपर की है, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। इंक्लूड्स प्राइमरी की एंड कैंडिडेट्स की और प्राइमरी की दोनों को कंबाइन करके ये बनता है, ठीक है। इंडेक्स की, used for fast searching and indexing, doesn't enforce uniqueness like primary की और unique keys। तो ये इंडेक्स की जो है, ये किसी कॉलम को फास्ट सर्च करने के लिए यूज किया जाता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है? क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन स्टूडेंट, टेबल नेम और फिर उसका कॉलम नेम, ठीक है। कंक्लूजन, तो इसमें हमने कीज के अबाउट समझा, ठीक है, कि जो डेटा की इंटीग्रिटी और डेटा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सरोगेट की, सुपर की, इस तरह के कई कीज को हमने समझा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए कुछ इसके प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तो तब तक बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।